हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रीपोजिशन में अक्सर स्टूडेंट गलती करते रहते हैं। ऑन की जगह ऐट की जगह इन की जगह ऐट, इस तरह से प्रयोग करते रहते हैं। ना जानकारी में ये सब गलतियाँ होती रहती हैं। तो मैं इसके पहले मैंने प्रीपोजिशन ऐट के बारे में बताया, और आज मैं जो है प्रीपोजिशन जो इन है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में मैं विस्तार से बता देता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। पहला नंबर, स्पेशल मीन्स। स्पेशल मीन्स क्या होता है? हम अक्सर ये लिखते हैं जैसे ही केम हियर बाय बस। ही केम हियर बाय बस। तो यहां पर देखिए बस और बाई के बीच में कोई शब्द नहीं लिखा, कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है। जब किसी बंद साधन के लिए उसके पहले आर्टिकल लगना शुरू हो जाए, या फिर कोई एडजेक्टिव लिखा जाए, या कोई पजेसिव केस प्रोनाउन हिज, हर, इस तरह से माई, इस तरह से अगर यहां पर लिखा जाता है तो इसको एक विशेष साधन माना जाता है। तब उस विशेष साधन के लिए हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है। देखिए इसमें ही केम हियर इन ए बस, ये देखिए यहां पर आर्टिकल लग गया, अर्थात ये एक विशेष साधन का प्रयोग कर दिया गया। तब यहां पर अगर ए न लिखा होता तो यहां पर बाई का प्रयोग होता, लेकिन आर्टिकल लग जाने से इन का प्रयोग हुआ बंद साधन के लिए। बस खुला साधन नहीं है, बंद साधन है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया गया? इनका। इसी तरह से अगर हम यहां पर इन अ बस न लिख करके लॉन्ग बस लिखा होता तो ये देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर जो है इसके पहले आर्टिकल हो गया, तो एक विशेष साधन हो गया। तो उसके लिए जो हमने जो है किसका प्रयोग किया? इनका। तो ये हमें याद रखना है कि अगर बंद साधन के पहले कोई आर्टिकल आ जाए, या कोई एडजेक्टिव शब्द आ जाए, या कोई पजेसिव केस प्रोनाउन आ जाए, तो वो एक विशेष साधन माना जाता है, और उस बस विशेष बंद साधन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जैसे पेपर में आ गया, लिख दिया गया, उसमें पेपर में जैसे ये आ गया इस तरह से ही केम हियर, खाली जगह है, फिर आगे लिखा है ए बस, तो स्टूडेंट क्या करते हैं? कह रहे ये तो साधन है, साधन के पहले सीधा बाई का प्रयोग कर दिया, और उसमें देखा नहीं कि इसके पहले आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस इस तरह से गलत कर दिया, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? इनका प्रयोग होना चाहिए। तो उसी तरह से इसमें मैं जो है कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ, जैसे ही केम हियर, ये द प्रिंसिपल गोज टू स्कूल इन अ रेड कार, ये देखिए रेड कार ये लिखा हुआ है, इसीलिए इसके पहले इनका प्रयोग किया गया। सी वेंट टू दिल्ली इन हर कार। सी वेंट टू दिल्ली इन हर कार, वह जो है अपनी कार से कहाँ पर गई? दिल्ली गई। तो यहाँ पर देखिए पजेसिव केस लिखा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर बंद साधन के लिए इनका प्रयोग किया गया। तो ये मैंने बताया स्पेशल मीन्स, तो जिसमें इनका प्रयोग किया जाता है वो मैंने समझाया। इसमें प्लेस, प्लेस के लिए अक्सर जानते हो, रहना हो, मिलना हो, देखना हो, इस तरह से उनमें जो है किसका प्रयोग कर लिया जाता है? इनका प्रयोग होता है जब कोई स्थान बड़ा होता है। अभी मैंने इसके पहले ऐट के बारे में बताया, छोटे शहरों के लिए, छोटे जिला के लिए, गांव के लिए, इनके लिए हम ऐट का प्रयोग करते हैं प्लेस के। और जब यही बड़ा हो जाता है, कैपिटल हो गया, महानगर हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, तो इस तरह से जो होता है उसके साथ में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सी लिव्स इन इंडिया, वो कहाँ पर रहती है? इंडिया एक कंट्री है, इंडिया में रहती है। प्लेस। आई सा हिम दिल्ली, मैंने
उसको कहाँ देखा? आई सा हिम इन दिल्ली, मैंने उसको कहाँ देखा? दिल्ली में देखा। अब दिल्ली क्या है? कैपिटल है इंडिया की। तो आई सा हिम इन दिल्ली, मैं उससे दिल्ली में मिला। फिर सी मेट मी इन लखनऊ, वह मुझे लखनऊ में मिली, ये भी कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। तो इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, अब इसमें देखिए कुछ लिखे हैं मैंने, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सीजन के लिए, सेंचुरी के लिए, कुछ इस तरह से ईरा के लिए, तो इनके लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ही केम हियर इन जुलाई, ये देखिए मंथ आ गया, ही केम हियर इन जुलाई, पीरियड ऑफ टाइम, किसमें कौन सा पीरियड ऑफ टाइम, ये लिखे हुए हैं इनके लिए। आई वेंट टू दिल्ली इन विंटर, ये सीजन आ गया। मैं दिल्ली गया, कब गया? जाड़े में, मैं जाड़े में दिल्ली गया, तो ये देखिए इन विंटर। सी रोट ए लॉट ऑफ लेटर्स टू मी, उसने मुझे ढेरों पत्र लिखे, कब लिखे? इन 2018, ये आ गया ईयर, क्या आ गया? ईयर। इंडिया वॉज नॉट सो मच डेवलप्ड, भारत इतना अधिक विकसित नहीं था, कब? इन 19th सेंचुरी, अर्थात 19वीं शताब्दी में भारत इतना अधिक विकसित नहीं था। तो इन, ये देखिए आ गया यहाँ पर सेंचुरी। चौथा नंबर है कोर्स ऑफ टाइम, कोर्स ऑफ टाइम। आई विल रिटर्न इन अ फ्यू डेज, कोर्स ऑफ टाइम है, पॉइंट टाइप टाइम नहीं, अर्थात एक निश्चित समय नहीं है, पॉइंट टाइप टाइम नहीं, कोर्स अर्थात कुछ समय लग सकता है। तो आई विल रिटर्न इन अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगा, मैं कुछ दिनों में अवश्य लौट आऊँगा। तो एक यहाँ पर इनका प्रयोग इस तरह से किसके लिए? कोर्स ऑफ टाइम के लिए किया गया। सी केम बैक इन अ फ्यू मिनट्स, वह कुछ ही मिनटों में लौट आई, वापस आ गई। तो कोर्स ऑफ टाइम के लिए इनका प्रयोग किया गया। आई विल कंप्लीट इट इन हाफ एन आवर, मैं इसको 1.5 घंटे में अवश्य पूरा कर लूँगा। तो पॉइंट ऑफ वो कोर्स ऑफ टाइम। तो ये देखिए यहाँ पर जितना भी टाइम लिखा है यहाँ पर कोर्स ऑफ टाइम है। कौन सा टाइम है? जैसे हाफ एन आवर, टाइम निश्चित नहीं है, कौन से कितने बजे से है ये निश्चित नहीं है। तो ये कोर्स ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग किया गया? इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं पर्टिकुलर टाइम, विशेष समय के लिए। अब विशेष समय क्या है इसमें? अभी देखिए कोर्स ऑफ टाइम, अब ये पर्टिकुलर टाइम क्या? इन माई टाइम। अब ध्यान से समझिए इसमें पर्टिकुलर टाइम क्या चीज़ है? इन माई टाइम, मेरे समय में, नो स्टूडेंट स्मोक्ड, कोई भी विद्यार्थी धूम्रपान नहीं करता था। अर्थात मैं जब पढ़ाता था तो उस समय कोई भी विद्यार्थी धूम्रपान नहीं करता था, या पढ़ाता था या पढ़ता था। तो पर्टिकुलर टाइम अर्थात उस विशेष समय की बात बताई गई है, उसी को हम पर्टिकुलर टाइम, इन माई टाइम, ये देखिए इन माई टाइम, ये लिखा इन माई टाइम। इन माई टाइम नो स्टूडेंट स्मोक्ड, कोई भी विद्यार्थी धूम्रपान नहीं करता था। इन द इंड, अब देखिए पर्टिकुलर टाइम, मैच चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, और मैच इधर उधर हो रहा है, कभी उधर पलट जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, तो सस्पेंशन बना हुआ है, अर्थात इंटरेस्टिंग खूब हो रहा है, वो खूब इंटरेस्ट उसमें हो रहा है कि किधर मैच जाएगा, कौन जीतेगा। तो लास्ट में क्या हुआ? इन द इंड, पर्टिकुलर टाइम, इन द इंड इंडिया वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया। तो पर्टिकुलर टाइम, जो निर्णायक समय आया, अर्थात अंत में भारत जीत गया। आई विल नॉट डू सच मिस्टेक इन फ्यूचर, अर्थात फ्यूचर आगे आ गया, आगे आएगा। आई विल नॉट डू सच मिस्टेक, मैं इस तरह की गलती भविष्य में नहीं करूंगा।
मैं इस तरह की गलती, सच मिस्टेक, इस तरह की गलती भविष्य में नहीं करूंगा। भविष्य को क्या बताया गया कि एक पर्टिकुलर टाइम, तो उसी के लिए इनका प्रयोग किया गया। आगे आने वाला जो समय है उसमें मैं गलती नहीं करूंगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर टाइम के लिए भी इनका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। इनसाइड के सेंस में जब कोई वस्तु, पर्सन किसी दूसरे स्थान में या किसी वस्तु के अंदर हो, इनसाइड हो, स्थिर हो, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, अर्थात वो कमरे के अंदर है। फिर देखिए यहां पर, यहां गतिमान है, अर्थात ये हमारा स्काई है। स्काई का कोई अंत नहीं है, तो पूरा स्काई है, और स्काई के अंदर ही, इसके अंदर ही द बर्ड्स, ये माना जाता है कि ये सब स्काई है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, आकाश में, इनसाइड। शी इज सिटिंग इन द ट्रेन, वो कहाँ पर बैठी है? ट्रेन के अंदर बैठी है, इनसाइड है, ट्रेन के अंदर बैठी है, तो इनसाइड द ट्रेन। तो इनसाइड के सेंस में इनका प्रयोग इस तरह से किया जाता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड अर्थात ये पूरा संसार है, ये पूरा संसार है। इस पूरे संसार में जितने भी माउंट हैं, जितने भी माउंट हैं, उनमें माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है। जितनी पर्वत श्रृंखलाएं की चोटी हैं, उनमें से जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची है। तो इन द वर्ल्ड, इनसाइड द वर्ल्ड। 7वां नंबर है ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी, व्यवसाय या क्रियाविधि। हर ब्रदर इज इन आर्मी। अब यहां पर क्या है, एक प्रकार से उसका पेशा है, आर्मी मैन है, आर्मी में वो नौकरी करता है, सेना में है, उसको वेतन मिलता है और उससे उसका परिवार चलता है। तो इन आर्मी। आई एम इन द एजुकेशन। इन द एजुकेशन का मतलब क्या है? मैं शिक्षा विभाग में हूँ। आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा विभाग में हूँ, अर्थात ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। व्यवसाय क्या है मेरा? मैं शिक्षा विभाग में सर्विस करता हूँ, ये मेरा एक पेशा है, व्यवसाय है। शी इज वेल नोन इन द सोसाइटी। इन द सोसाइटी अर्थात एक्टिविटी। शी इज वेल नोन इन द सोसाइटी अर्थात समाज में उसकी ख्याति है, वो प्रसिद्ध है, अच्छी तरह से उसको लोग समाज में जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी के लिए इन द सोसाइटी इस तरह का प्रयोग किया गया। अगला नंबर है ड्रेस। ड्रेस के लिए किस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं, देखते हैं। द मैन इन रेड। द मैन इन रेड, इसका मतलब है आदमी जो लाल पोशाक पहने हुए, जो लाल कपड़े पहने हुए। द मैन इन रेड अर्थात व्यक्ति जो लाल कपड़े पहने हुए है। बिफूल्ड हर, उसने जो है उसे बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया। तो यहां पर देखिए इन रेड पोशाक के लिए, ड्रेस के लिए। ऑल स्टूडेंट मस्ट कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। सभी विद्यार्थियों को पोशाक में स्कूल अवश्य आना चाहिए। तो इन यूनिफॉर्म। द बेगर वॉज ड्रेस्ड इन रैक्स अर्थात जो भिखारी था वो फटे पुराने पोशाक में था, फटे पुराने कपड़े पहने था। रैक्स का मतलब फटे पुराने। तो इस तरह से ड्रेस का प्रयोग में किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है वो मैंने बताया। 9 नंबर है स्टेट या कंडीशन, स्थिति या दशा। सी वाज इन डिस्पेयर, की जो अवस्था थी, किस हालत में थी, वो निराश थी, डिस्पेयर थी। ही वाज इन अ हरी, वह जल्दी में था। इन ए हरी, वह जल्दी में था।
टू रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के लिए वो जल्दी में था। तो इन अ हरी। पीटर इज इन पुअर हेल्थ, अब उसकी कंडीशन क्या है? पीटर इज इन पुअर हेल्थ, अर्थात पीटर का जो स्वास्थ्य है वो गड़बड़ है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पुअर हेल्थ, इन पुअर हेल्थ, तो यहाँ पर उसकी कंडीशन बता रहा है। तो इस 10 नंबर है सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ। परिस्थितियों के लिए इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उदाहरण देखते हैं। आई वेंट माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज गया। इन द रेन, अर्थात जब बारिश हो रही थी, अर्थात वर्षा में परिस्थितियां, पानी बरस रहा था, मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं कॉलेज गया, तो परिस्थिति। तो इन द रेन अर्थात बारिश में मैं कॉलेज गया। तो सर्कमस्टेंसेस के लिए, परिस्थिति के लिए जो है इनका प्रयोग। दे लॉस्ट देयर वे, वे अपना रास्ता भटक गए, भूल गए। दे लॉस्ट देयर वे, वे अपना रास्ता भटक गए, भूल गए। परिस्थिति क्या थी? इन द डार्कनेस। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति क्या थी? इन द डार्क, अर्थात अंधेरा न होता तो वे रास्ता न भूलते। तो इस तरह से सर्कमस्टेंस के लिए इनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो मैंने बताया। मेथड ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स मटेरियल्स। अब इसमें तुम्हें ध्यान से समझना है कि इसमें ये लगेगा, जैसे लिखा ही कैन स्पीक, अब यहां पर लिख दिया जाए ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो यहां पर जो है कैन का प्रयोग करके सेट किया गया, अर्थात इसमें क्या, उसमें एबिलिटी। अब इसमें क्या, ही कैन स्पीक या राइट इन इंग्लिश, अर्थात उसका तरीका, एक्सप्रेशन, उसका तरीका, एक्सप्रेशन, अर्थात इंग्लिश में वो बोल सकता है, इंग्लिश में वो लिख सकता है, ये इसका भाव है। और यहां क्या है, वो इंग्लिश बोल सकता है। इसमें क्या है, वो इंग्लिश में बोल सकता है, ये ध्यान रखना है क्योंकि एक्सप्रेशन इसमें व्यक्त हो रहा है। सी वांट्स द पेमेंट इन कैश, अर्थात सी वांट्स द पेमेंट, अर्थात जो उसको पेमेंट मिले, कैसे मिले, मीन्स उसका साधन क्या है, बाय चेक मिले या कैश। अब वहां सीधा उसको नगद मिले, कैश मिले, तो सी वांट्स द पेमेंट इन कैश, अर्थात मीन्स जो मिले, जो पैसा मिले, पेमेंट मिले, उसका साधन क्या है, किस तरह से मिले, अर्थात सीधा कैश। द लेटर वाज रिटन इन इंक, मटेरियल से संबंधित है। देखिए स्याही और पेंसिल, पेंसिल के जो अंदर लीड पड़ी होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, रेड कई प्रकार की होती है। तो जो उसके अंदर है उसकी बात हो रही, बाहर की बात नहीं हो रही है, उसके लिए भी पेंसिल कहते हैं। और यहाँ पर पेन के अंदर जो इंक होती है उसकी बात होती है। अब स्टूडेंट क्या कहते हैं, करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर इन होना चाहिए लेकिन यहाँ पर जब भरने के लिए आ गया या बाय द वे से करेक्शन के लिए आ गया तो यहाँ पर क्या करते हैं, विद, विद पेन होता है, विद पेन होगा, विद पेंसिल भी होगा, लेकिन पेंसिल की लीड नहीं होगी, यहां पर लीड से संबंधित है, जो अंदर पेंसिल के होता है उससे मतलब है। तो इन इंक ये मटेरियल से संबंधित है, तब इसके लिए द लेटर वाज रिटन इन इंक या इन पेंसिल, तब मटेरियल से संबंधित है, तब इसके लिए इन का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से मैंने 11 नियम इसमें बताए, 11 रूल्स बताए इन प्रीपोजिशन का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन को शीघ्र मिले। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।